मनन बुक का यह 7वां पार्ट, आखिरी पार्ट इस वीडियो में आप सुनेंगे और पढ़ेंगे। मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। ज्ञान रत्न जमा किए अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो, आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन ज्ञान रत्न जितना स्व प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना यह रत्न बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखूट मालामाल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं। कोई समय प्रमाण लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते, इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति, निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। बुद्धि में धारण किया लेकिन कार्य में नहीं लगाया, तो यहाँ पर संगम पर ही जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति, निर्विघ्न स्थिति, यह सब अनुभव होनी चाहिए, यह प्राप्ति की अनुभूतियां नहीं कर पाते हैं अगर कार्य में नहीं लगाया तो। इसका कारण भी बाबा बता रहे हैं कि मनन शक्ति की कमी है, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। वह जीवन के कार्य में हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते हैं अर्थात बुद्धि से धारण करते हैं। वह मतलब जो मनन करते हैं और जीवन में धारण करते हैं, उनके लिए कहा कि वह जीवन के अंदर हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात बुद्धि से धारण करते हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को, बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि दुनिया में जो पैसे वाले लोग होते हैं, बहुत बहुत ऐसे होते हैं, कोई स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख ले और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ, तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होगी। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, हमारे पास धन है, मगर सिर्फ तिजोरी में रख दिया तो वह खुशी नहीं देगा, न बढ़ेगा न अनुभूति होगी। ऐसे ज्ञान रत्न अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है। बाबा ने इसके पहले भी कहा था ना कि बाप का परिचय देते हैं, या तो बाप की महिमा करते हैं या बाप के दिए हुए महावाक्य उच्चारण करते हैं, तो थोड़े समय के लिए खुशी मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है, क्योंकि फिर भी भगवान के महावाक्य है ना, तो इधर भी थोड़ा फल तो मिलेगा ही। तो ऐसे बाबा यहाँ पर भी कह रहे हैं, थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है व अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है,
यह है ज्ञान का मूल्य। ज्ञान पढ़ाई भी है तो लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना। मूल्य को जाना मतलब कार्य में लगाया, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते हैं। तो ज्ञान को अगर कार्य में लगाएंगे तो शक्ति का अनुभव होगा, ऐसा बाबा ने कहा। तो आप चेक करिए शक्ति का कितना अनुभव होता है, तो हमको समझ में आएगा कि वह आप कार्य में लगा रहे हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है। शस्त्र भी होते हैं तो वह भी, अगर गोले बारूद भी होते हैं तो वैसे ही पड़े रहेंगे सालों तक, तो वो डिफ्यूज हो जाएंगे, वो कुछ जंक लग जाएगा, उसको वो चलेगा भी नहीं, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती है। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। मनन शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है। ठीक है, भोजन को हजम किया तो वह खून बनकर हमारा खुद का बन जाएगा। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, यह अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप का खजाना सो मेरा खजाना, यह अपना अधिकार कैसे होगा? मनन शक्ति से। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी गोट तो नशा चढ़े। अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान की गुह्यता में जाना। तो यहाँ पर मनन शक्ति का अर्थ बाबा समझा रहे हैं। आगे भी आएगा, ऐसे पॉइंट्स आएंगे अलग अलग चीज़ें। तो मनन शक्ति में क्या क्या चीज़ें आती है वह यहाँ पर हमको समझ में आएगा। मनन शक्ति अर्थात ज्ञान के सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है। ठीक है, हर एक पॉइंट का राज क्या है यह समझना, और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना। ठीक है, किस समय पर कार्य में लगाना, किस विधि से कार्य में लगाना, और हर पॉइंट को अन्य आत्मा के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। ये हो गया खुद के लिए, किस विधि से कार्य में लगाना और किस समय। और यही चीज दूसरों के लिए भी लागू पड़ती है कि कौन से समय पर दूसरी आत्मा के प्रति सेवा के कार्य में लगाना और किस विधि से दूसरों के प्रति सेवा में कार्य में लगाना। तो चार चीजें हुई यहाँ पर। यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। तो हर एक पॉइंट को लेकर यह चार चीजों में आप मनन कर सकते हो, हर एक पॉइंट को, ऐसा बाबा ने यहाँ पर सिखाया। यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ।
माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण यह ज्ञान रत्न मायाजित बना सकते हैं व बनाने वाले हैं। ठीक है, बाबा क्यों यह सब एक्सरसाइज करने को बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास शस्त्र रेडी होने चाहिए। जो भी परिस्थिति आ गई तो उसके पहले ही हमारे पास शस्त्र रेडी रहने चाहिए। यह पॉइंट है, समझो ड्रामा की पॉइंट है, तो कौन से समय पर किस विधि से उसको कार्य में लगाना है, यह सब पहले से ही हम सोच के रखेंगे। तो जब भी वो परिस्थिति आएगी तभी हम उसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं, वह पॉइंट अपना सकते हैं। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगा कर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण यह ज्ञान रत्न मायाजित बना सकते व बनाने वाला है, वह प्रैक्टिकल हुआ अर्थात मायाजित बने। वह सोचा था मायाजित बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी व समय व्यर्थ गया। मेहनत करनी पड़ी व समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी। अगर समय वेस्ट गया, मेहनत करनी पड़ी, तो इसका मतलब विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब, शक्तिशाली गोले ले जाते हैं, समझते हैं बस इतने में इससे अब तो जीत लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बॉम्ब होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं है। ऐसे एक एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य है। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। ज्ञान शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। मनन शक्ति नहीं है तो हमको अभ्यास ही नहीं होगा, हमारे विचार भी नहीं चलेंगे, हमने मंथन नहीं किया होगा कि इस पॉइंट को कब यूज करना है। अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। यह अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, ऐसा हम सोचते हैं कि ज्ञान तो हमारे पास है ही और हम उसको समय पर काम में लगा लेंगे। मगर बाबा कहते हैं यह अलबेलापन है। मनन करेंगे तभी हमारे दिमाग में आएगा कि ऐसी ऐसी परिस्थिति आई तो हम यह पॉइंट यूज करेंगे। ऐसे पहले से ही हमको तैयारी रखनी है। तो हर एक पॉइंट आती है तभी सोचते जाएं, मुरली भी सुनते हैं तो सोचते जाएं कि इस पॉइंट को कब और कैसे यूज करना है। यह अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे। आगे बाबा बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे। परिस्थिति आई और उस समय आप सोचने लगे कि कौन सी पॉइंट काम आएगी, कौन सी पॉइंट काम आएगी, तो बाबा कहते हैं उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया? ठीक है, जो स्टोरी आती है रामायण की, उसमें बाबा ने कहा उसमें कुंभकर्ण का क्या उदाहरण है कि उसने क्या किया कि यही सोचा कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। मतलब परिस्थिति आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे, हमारे पास तो बहुत ज्ञान है ना, तो ज्ञान बहुत लिया है, ऐसा। तो बाबा यहाँ पर मनन शक्ति के ऊपर सबकी नजर खिंचवा रहे हैं कि मनन शक्ति हमारे में कितनी होनी चाहिए। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, यह अलबेलापन धोखा दे देता है।
तो ऐसा नहीं समझना। इसलिए मनन शक्ति के ऊपर यह बुक इसीलिए आपके सामने ला रहे हैं कि मनन करना कितना ज़रूरी है। इसलिए हर रोज़ मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। रिवाइज कोर्स में व अव्यक्त जो रोज़ सुनते हो, रिवाइज कोर्स मतलब साकार मुरलियाँ सुनते हैं वो, या कुछ कुछ अव्यक्त मुरली भी हम रोज़ न रोज़ सुनते हैं। तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो। इसके पहले भी यह चीज आई थी कि मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो। और जो 4 बातें सुनाई, जैसे हम पहले देख रहे थे कि 4 बातें कौन सी परिस्थिति में किस विधि से हम खुद के लिए दूसरों के लिए कैसे कार्य में लगा सकते हैं उस पॉइंट को, तो यह हमको धारण करना है। यह विचार सागर मंथन करना है 4 बातों पे। उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। स्थूल कार्य भी करो या सेवा भी करो, सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। कोई कोई ऐसे काम होते हैं जहां पर बुद्धि ज्यादा बिजी नहीं होती है। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है, और महीनता में जाएं, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में जाओ तो बहुत मजा आएगा। बाबा यहाँ पर यह मुरली में मनन करने की विधियां, मनन करने के लिए क्या जरूरी है, क्या करना है बच्चों को, वह सब इस मुरली में सिखाया है। महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, हर पॉइंट के विस्तार में जाओ तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित हो के करना। पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित हो करके करना, फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते हैं यह तो हो गया, अब क्या करें। आगे बहुत हंसी का उदाहरण बाबा दे रहे हैं। जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय है, बस पूरा हो गया। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना। ठीक है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल और पावरफुल स्थिति का अनुभव करना। पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राज युक्त बनना। ठीक है, स्वदर्शन चक्र का अर्थ बाबा बहुत अच्छा बता रहे हैं कि वह पॉइंट के नशे में स्थित रहना। उस समय, उस मोमेंट पे, जिस समय जो स्वरूप का आप अभ्यास कर रहे हो, उस स्वरूप का नशा आपको हो, उसमें राज में राज युक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। यह तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज मायाजीत बन जाएंगे। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः क्या होगा, मायाजीत स्वतः बन जाएंगे।
क्यों, उसका भी बाबा ने राज दिखाया है कि बिजी होंगे तो बिजी देख माया अपने आप ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो, यह चींटी मार्ग का पुरुषार्थ है। माया आए, युद्ध करो, भगाओ, तो यह सब बाबा कहते हैं कभी हार हुई कभी जीत हुई, यह चींटी मार्ग का पुरुषार्थ है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है। आज तो 2024 चल रहा है अभी, तो अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो, मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मग्न रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मग्न रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। मनन मायाजीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। बाबा आगे इसका कनेक्शन बता रहे हैं कि जहाँ व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः हो जाती है। व्यर्थ नहीं है, विघ्न नहीं है, तो समर्थ स्थिति रहेगी, लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति, यह दो चीज जल्दी से अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए बाबा को बता रहे हैं। मतलब कई बच्चे सोचते हैं ना ऐसा, तो बाबा को वो संकल्प भी मिलते रहते होंगे। तो बाबा कहते हैं कई सोचते हैं ऐसा कि यह बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है, बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बंट जाती है, बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बंट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। साधारण संकल्प की व्याख्या बहुत अच्छी बताई बाबा ने कि जो काम कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, तो उसी के संकल्प चलते रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। खाना बना रहे हैं तो उसके ही संकल्प चल रहे हैं, बुद्धि में और कुछ नहीं चल रहा है, मनसा सेवा नहीं कर रहे हैं, ज्ञान का चिंतन नहीं कर रहे हैं उस समय, तो क्या होगा, उसको साधारण संकल्प कहते हैं। व्यर्थ संकल्प नहीं है, साधारण है, उसी काम का सोच रहे हैं हम, जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन बाबा कहते हैं समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही, अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। क्या नहीं रहा तो साधारण संकल्प समझेंगे? बाबा ने कहा समर्थ संकल्प नहीं रहे, मतलब स्वमान की स्थिति, कुछ गुणों की स्थिति, बाबा के परिचय की स्थिति, उसके मनन करने की पॉइंट सोचो। बाबा ने बहुत सारी चीजें इस किताब में बताई है, इस मुरलियों में, इन महावाक्यों में सुनाई है। समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रहे तो वह समर्थ स्थिति है, वरना साधारण स्थिति समझ सकते हैं। अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा, ठीक है, कर्म किया मगर कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा, कर्म करता बने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मग्न स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए, या मनन या मगन। आगे की मुरली में, आगे के पार्ट में भी हमने सुना कि 3 प्रकार के बच्चे हैं, एक वर्णन करने वाले, एक मनन करने वाले और एक मग्न स्थिति में रहने वाले। तो यह 3 स्थिति बताई, तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं या तो मनन में रहो या तो मगन स्थिति में रहो, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के
आधार हैं। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाने चाहे वह बना सकते हैं। मनन करेंगे तो क्या फायदा होगा? अभ्यास किया है ना, जैसे आगे मनन के बारे में बताया कि एक एक पॉइंट पर मनन करो, तो वह अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहते हैं वह बना सकते हैं। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। लिंक रहने से मतलब ज्ञान की बातों में, याद में, बाबा की याद में हमारा लिंक जुड़ा रहेगा तो लीकेज नहीं होगी। और जिस समय जो अनुभूति चाहे, बीज रूप स्थिति की, फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वह सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से, ज्ञान के सिमरण से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता है। ज्ञान की स्मृति से तो ज्ञान है, ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता है। तो समझा मनन कैसे करना है? यह मुरली में बाबा ने सिर्फ मनन के बारे में बताया है। 10 जनवरी 1988 की यह मुरली है। आप जरूर इसको पढ़ें कहीं से भी लेके और इसको डिटेल में अभ्यास करें। तो समझा मनन कैसे करना है? कहा था ना मनन का फिर सुनाएंगे। इसके पहले के सालों में कहीं पर बाबा ने ऐसा कहा होगा कि मनन के बारे में विस्तार से सुनाएंगे, तो वह विस्तार वाली मुरली यह है। तो आज मनन करने की विधि सुनाई, ठीक है। तो यहाँ पर यह बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मनन करने की विधि। तो यह मुरली में पूरा हम मनन करने की विधि ही सुन रहे थे। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। बहुत पावरफुल महावाक्य लास्ट में आया है, माया के विघ्नों से सदा विजयी, माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। यह पाठ कैसा लगा अब आप हमको लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं, और इस आखिरी पार्ट को सबके साथ जरूर शेयर करें, ताकि आखिरी पार्ट लोग सुनेंगे तो उनको आगे के पार्ट सुनने का भी मन करेगा। और वह यह मनन रूपी बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सिर्फ 26 पेज की बुक है। तो 26 पेज की बुक में बहुत सारे ज्ञान रत्न है, मनन के बारे में पूरा राज समझाया हुआ है बाबा ने। तो यह मुरलियाँ ज़रूर पढ़ें, इसमें से मुरली के रेफरेंस है वो भी आप निकाल के ज़रूर पढ़ें, और हो सकेगा तो हम भी इस चैनल पर जब जब टाइम मिलेगा इसमें कवर करेंगे। तो यह बुक आपको कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा। ओम शांति।